मॉक लैब हमारी है R&S के रिगार्डिंग, उसी के ऊपर आज एक टोपोलॉजी बनी है और इस टोपोलॉजी में EIGRP को कॉन्फ़िगर करना है और 64 बिट के रिगार्डिंग। तो हम इसमें कैसे कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, क्या क्या हमारे स्टेप रहेंगे इस टोपोलॉजी में, हम किस चीज़ की जो इश्यूज मोस्टली रहते हैं और कैसे हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। हम देख रहे हैं कि EIGRP है, इसमें AS नंबर हमें 1 दिया है और ये 5 राउटर हैं जो आपस में कनेक्ट है क्लाउड के थ्रू, सिंपल एज ए हब या एक इंटरनली स्विच के थ्रू या फिर एक क्लाउड फॉर्म के थ्रू। तो हम कैसे इनको कॉन्फ़िगर करेंगे, आप देखो इसमें मेरे राउटर हैं जो 50, 51, 52, 53 एंड 54, जो सभी जो इंटरनली E0/0 इथरनेट की कनेक्टिविटी है, इंटरनली हमें EIGRP का कॉन्फ़िगरेशन करना है 64 के साथ। और इस कॉन्फ़िगरेशन में हम देखेंगे कि कैसे सिर्फ AS इंटरनली हमें कॉन्फ़िगर करना है। तो मैं आपको बता दूं कि 64 बिट में सिंपल कॉन्फ़िगरेशन है, बट थोड़ी कमांड का जो सिंपल अपना 32 बिट के हिसाब से होता है उसी तरह हमारा ये 64 बिट के रिगार्डिंग है। तो इसमें थोड़ा सा चेंजिंग है और इसमें आप लोगों को बता दूं कि 51 राउटर पे मैं सबसे पहले कॉन्फ टी में जाके राउटर EIGRP और यहाँ पे मुझे अपना कोई नेम देना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं स्काईलैब देता हूँ। अब सेकंड मुझे इसमें ऑटोनोमस एड्रेस फैमिली मेरी 2 टाइप की है, IP वर्जन 4 और IP वर्जन 6। तो मुझे IP वर्जन 4 यूज़ करनी है और क्वेश्चन मार्क के हिसाब से आप देख सकते हो कि नेक्स्ट स्टेप हम क्या लें। दूसरा मैं ऑटोनोमस सिस्टम ले रहा हूँ। ऑटोनोमस सिस्टम हमें डिफ़ाइन किया गया है कि 1 आप यूज़ करिए इस टोपोलॉजी में। तो इसमें मैं नेटवर्क को कैसे कैसे कनेक्टिविटी बनी है उसी हिसाब से जो E0/0 कनेक्ट है उसी को हम नेटवर्क टोपोलॉजी में EIGRP 64 भी कॉन्फ़िगर करेंगे। तो सबसे पहले मैं EIGRP जो राउटर आईडी उसको मैं लूप बैक डिफ़ाइन कर देता हूँ। लूप बैक दे दिया ये, और अभी देखो इसका E0/0 है, उसी नेटवर्क को मैं अपने एड्रेस, इसका सबनेट मास्क भी मैं वाइल्ड कार्ड मास्क भी अपना 0/0 ले रहा हूँ। और सेम एज मैं ये देखो लूप बैक IP को भी मुझे डिफ़ाइन करना है यहाँ पे, क्योंकि लूप बैक के थ्रू ही दूसरा राउटर अपनी पहचान दूसरे को बताता है, कॉन्फ़िगर करता है। तो ये डिफ़ाइन के लिए ज़रूरी है। अब आप चेक कर सकते हो कॉन्फ़िगरेशन, शो रन SRE एक शॉर्ट फॉर्म में यूज़ कर रहा हूँ मैं। और इसमें देखो EIGRP जो मैंने ग्लोबली बेस्ड डिफ़ाइन किया है वो स्काईलैब है, और दूसरा आप देख सकते हो कि IP वर्जन 4 एड्रेस फैमिली ऑटोनोमस 1 है। और अब हम 51 पे देख रहे हैं। 51 पे भी सेम कॉन्फ़िगरेशन रहेगी, पर कॉन्फ़िगरेशन सेम स्टेप रहेंगे वैसे ही हमें जैसे कि हमने 50 पे किया है। 50 पे जैसे कि लूप बैक देना, और इंटरनली इन्होंने बोला है कि AS हमें जो आउटर की तरफ जो पोर्ट जा रहे हैं उस पर यूज़ नहीं करना, सिर्फ इंटरनली पे हमें यूज़ करना है। तो आप देख सकते हो कि इंटरनली हमारा कौन सा है, E0/0 है। तो देख लो आप, अभी इस पे कॉन्फ़िगरेशन ईजी है, वही है सेम कमांड, राउटर EIGRP में स्काईलैब, फिर मुझे वही एड्रेस फैमिली। अब एड्रेस फैमिली मैं IP वर्जन 4 यूज़ कर रहा हूँ। जब मुझे IP वर्जन 4 ही यूज़ करने हैं, क्योंकि सेकंड यदि एड्रेस फैमिली IP वर्जन 6 यूज़ कर रहे हो तो एड्रेस आपको 6 करना है। तो सेम एंड OSPF में जैसे कि हम वर्जन 2 है वो IP वर्जन 4 के लिए है, और IP वर्जन 6 के लिए हम OSP वर्जन 3 करते हैं। इसीलिए इसमें दोनों फ्लेवर हैं। अपने EIGRP में एड्रेस फैमिली IP वर्जन 4 और एड्रेस फैमिली IP वर्जन 6। तो आप देख सकते हो इस कॉन्फ़िगरेशन में भी EIGRP राउटर आईडी हमें वही लूप बैक हमने दिया, क्योंकि एक राउटर आईडी इस राउटर की खुद की पहचान है। इस नेटवर्क में हमने दोबारा से E/0 को भी हमें इस नेटवर्क में डाल दिया, और अब प्रॉपरली कॉन्फ़िगरेशन चेक कर सकते हो। इसी तरह
ये सारी कनेक्टिविटी देखोगे। और आप देखो जो 50 वाले मैंने 50 वाले को पहले कॉन्फ़िगर किया था 0/0, उसकी न्यू अर्जेंसी बन चुकी है। वही है, ऑटोनोमस सिस्टम में एक है, और ग्लोबली बेस पे मैंने EIGRP का क्या नाम रखा है, इसमें स्काईलैब रखा है। तो आप देख सकते हो आपस में शो IP EIGRP नेबर टेबल में भी आप देख सकते हो। मैं लास्ट में बताऊंगा कि कनेक्टिविटी प्रॉपरली हुई है या नहीं, वो नेबर टेबल में शो कर देगा प्रॉपरली। तो मैं अभी R3 पे हूँ, R53 पे हूँ, और इस पे देख सकते हो आप राउटर EIGRP वही स्काईलैब। आप लोग बहुत इजी कॉन्फ़िगरेशंस है, मैं इसलिए बार बार रिपीट करवा रहा हूँ ताकि आप लोग कम्प्लीटली स्टेबल मॉक लैब का एक फाइनल जो रिजल्ट आएगा, किस में कॉन्फ़िगरेशन आया, हमने 64 किया, किस में 32 किया, अब दोनों कैसे मर्ज होंगे, डिफरेंट टाइप के AS हैं, और उसमें कोर से कैसे कैसे ट्रैफिक जाएगा। तो ये जैसे जैसे कंडीशंस हैं, लाइव सिनेरियो में 64 को कैसे कॉन्फ़िगर करना है, तो बहुत ईजी स्टेप है। दूसरा वही है, राउटर EIGRP राउटर ID दे दो। राउटर ID में हमेशा कौन सा दे रहा हूँ मैं, लूप बैक दे रहा हूँ, हर एक पे लूप बैक ही दे रहा हूँ। नेटवर्क को डिफाइन कर रहा हूँ, सिंपल 000 है मेरा वाइल्ड कार्ड मास्क। आप कॉन्फ़िगरेशन यूज़ कर सकते हो, डू शो रन शॉर्टकट भी है। EIGRP की कॉन्फ़िगरेशन हमने क्या डाली है, वही स्काईलैब और ये ऑटोनोमस सिस्टम। और इसमें आप देखो टोपोलॉजी बेस, और ये सिंपल 32 बिट में नहीं मिलता, ये इसमें मिलता है। कल को हमें कोई डिस्ट्रीब्यूट करना है इस केस में, तो हमें राउटर EIGRP, उसके बावजूद अपना एड्रेस फैमिली, और उसके बाद में टोपोलॉजी बेस के बाद में रीडिस्ट्रीब्यूट करना होता है। और सिंपल में हमें राउटर EIGRP AS नंबर, देन डायरेक्ट हमें कोई कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्ट हमें रीडिस्ट्रीब्यूट करना है, जैसे OSPF करना है, OSPF के सबनेट करने हैं, मैट्रिक्स टाइप करना है, तो इस तरह के हम ईजिली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। EIGRP में कॉन्फ़िगर करना बस 64 में प्लस एक बेनिफिट है उसका, एक ग्लोबली बेस पे नाम दो, ऑटोनोमस सिस्टम अलग से डिफाइन कर दो, और टोपोलॉजी बेस में जाके रीडिस्ट्रीब्यूट करो। इसमें भी देख सकते हो दोस्त, इसमें सिंपल है वही राउटर EIGRP ID मैंने सिंपल लूप बैक दिया, और नेटवर्क में वही जो मेरा E0/0 है उसको मैंने कनेक्ट किया 000। अब आप देख सकते हो कि कौन से पोर्ट इसके साथ अप आएंगे, और देखो इसमें 3 अप आ चुके हैं अपने, 1, 2 एंड 4 जो कनेक्टिविटी बनी है। इसमें देख सकते हो वही सेम कॉन्फ़िगरेशंस हैं, तो मेरे 54, तो टोटल हमारे 54 ही हैं, शायद लास्ट वन एक अपना 52 वाला पेंडिंग है। ठीक है, तो मैं स्टेप बाय स्टेप देख सकते हो, सारी कॉन्फ़िगरेशन ईजी है, बहुत सिंपल है। अनेबल करो, और ये जो इंटरनली हमारा पोर्ट है E0/0, इसको कॉन्फ़िगर कर लो। और क्लास में किसी को समझ में ना आए तो प्लीज़ पूछ सकते हैं। राउटर EIGRP एड्रेस फैमिली वही, IP वर्जन 4, IP वर्जन 6 दोनों कर सकते हो। ऑटोनोमस जो आपको डिफाइन किया गया है, जैसे जैसा बोला वैसा करेंगे। लूप बैक हम EIGRP राउटर ID बनाएंगे ताकि आपस में कम्युनिकेट करें, तो हमें लूप बैक के थ्रू ही दूसरे को इन्फॉर्म करना कि ये मेरी खुद की राउटर ID है। और ये सेल्फ टेस्टिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो आप। तो ये बड़े इजी स्टेप हैं। अब देखो इसमें चारों हमारे जो कनेक्टिविटी हैं 52 के साथ, वो चारों हम देख सकते हैं। वही है स्काईलैब, एड्रेस फैमिली, सिस्टम, ऑटोनोमस सिस्टम नंबर और टोपोलॉजी बेस, सब में हम इजी कॉन्फ़िगरेशंस हैं। सब पे आप लोगों ने देखा कि हमने ग्लोबली EIGRP का नाम स्काईलैब रखा, ऑटोनोमस 1 रखा, टोपोलॉजी बेस से। अब हम देख रहे हैं नेबरशिप में। आप देखो नेबरशिप में हमारे प्रॉपरली नेबरशिप है हमारी 4 के साथ आ रही है। क्यों? क्योंकि 52 में आप देखो टोपोलॉजी में भी 52 के साथ कितने कनेक्ट हैं, 4 हैं, तो नेबरशिप भी हमारे ओके है। चलो दोस्तों, थैंक यू।